स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल TMC नॉलेज में। और बहुत दिनों के बाद हम फिर से वापस आए हैं अपने चैनल पर एक बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। इसमें हम करंट अफेयर के कुछ विषयों को देखेंगे जो हालिया घटनाक्रम है जो पिछले महीने जो घटित हुए हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आज की बिहार में 65% आरक्षण का जो नियम खारिज हुआ था पटना उच्च न्यायालय के द्वारा। तो इसमें हम जानेंगे कि हाल ही में अभी पटना उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थान और सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण दिया जाता है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को, तो उसके लिए आरक्षण का जो कोटा था उसको 50% से बढ़ा करके, यहाँ पे देख सकते हैं कि 50% से बढ़ा करके 65% करने का फैसला किया था। और पटना उच्च न्यायालय ने यानी कि पटना हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। अब क्यों रद्द कर दिया इसके विषय में भी है कुछ देख लीजिए कि और बिहार सरकार का ये जो कदम है तो उसमें भारत सरकार के जो भी आरक्षण की नीतियां हैं तो उसकी सीमाओं पर भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। और इसमें ये भी देखेंगे कि पटना हाई कोर्ट ने जो अपना तर्क दिया है कि किस तर्क के आधार पे उसने 65% आरक्षण का जो नियम था उसको खारिज किया है। उसमें पहला तर्क है कि बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण को 50% से बढ़ाने के निर्णय को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका यानी कि दायर की गई थी, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको कहते हैं, PIL दायर की गई थी। और उसके मुताबिक जो है पटना उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि 65% का जो कोटा है जो सरकारी नौकरियों में या शैक्षणिक संस्थानों में 65% का जो कोटा 65% तक आरक्षण बढ़ाने की बात हुई थी, तो उसने ये तर्क दिया कि इंदिरा साहनी मामले यानी कि इंदिरा साहनी का जो मामला हुआ था 1992 में, तो उसको सर्वोच्च न्यायालय ने 50% जो है उसकी सीमा निर्धारित की थी। तो उस चीज़ का ये उल्लंघन हो रहा है क्योंकि जब हाईकोर्ट पहले से ही 1992 में किसी मामले में जो इंदिरा साहनी मामला था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 50% आरक्षण की सीमा तय की थी और बिहार सरकार उसको 65% करने जा रही थी। तो इस चीज़ को लेकर के ये तर्क देते हुए पटना उच्च न्यायालय ने इसको खारिज कर दिया, इसको रद्द कर दिया। दूसरा तर्क ये है कि न्यायालय ने तर्क दिया कि राज्य सरकार का निर्णय सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर होना चाहिए, बल्कि ये इस तत्व पे नहीं था, ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर नहीं था, बल्कि इन समुदायों की अनुपातिक आबादी पर ये आधारित था। इस वजह से भी ये खारिज हुआ। और न्यायालय ने अभी कहा कि 10% जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं यानी कि जो EWS हैं, जिसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कहते हैं, जो EWS, तो उस कोटा के साथ इस विधेयक ने कुल आरक्षण को 75% तक बढ़ा दिया, जो 10% जो क्या है कि वो असंवैधानिक है, क्योंकि 65% आरक्षण उन लोगों के लिए दिया जा रहा था और उसमें 10% जो है ये EWS के लिए, तो कुल मिलाकर के ये 75% हो जाता। तो इस तरीके से इसको उन्होंने अवैध करार दिया और ये कहा कि असंवैधानिक है। तो इन सब वजहों से या इन सब कारणों से पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के जो आरक्षण की नीति थी जिसमें 65% आरक्षण करने का ये निर्णय किया था सरकार ने, उसको खारिज कर दिया। हालांकि इसके लिए अभी दो तीन दिन पहले के अखबारों में एक खबर आई थी कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को इनकार किया है, मतलब उसको जो खारिज हुआ है इस चीज़ से इनकार किया है। अब उसमें क्या बातें हैं उसको भी बताएंगे। तो अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस आरक्षण को लेकर के कि बहुत ऐसे राज्य हैं अपने भारत में ही जो 50% से ज़्यादा का आरक्षण दिया है अपने राज्यों में। और वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे 50% से भी अधिक आरक्षण दिया गया है? तो वैसे राज्य हैं जैसे छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे 72% का आरक्षण है। और तमिलनाडु 69% यानी 69% का आरक्षण दिया अपने राज्य में। और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये जितने जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उसमें 80% का आरक्षण है। और इसके साथ एक और चीज़ है कि जो लक्षद्वीप हैं, जो ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों के लिए 100% आरक्षण दिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस आरक्षण से जुड़ी हुई चीज़ें थीं। तो ये करंट अफेयर का एक विषय है, करंट अफेयर का टॉपिक है जो बिहार से संबंधित हैं। तो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है ये जो अन्य राज्यों का जो डेटा दिया हुआ है इसमें कि किन किन राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण दिया गया है, तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद से फिर से हम देखेंगे किसी दूसरे टॉपिक को जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें करंट अफेयर के छोटे छोटे टॉपिक्स को इसमें कम समय में उसको बताने का प्रयास किया जाएगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।